प्रीति जी, आप विशेष हैं और मैं अवशेष हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे साथ तो मंच पे वैसा भेदभाव होता है। कवियों के लिए गेंदे के फूलों की माला, कवित्रियों के लिए गुलदस्ते। भाई साहब बोल रहे थे कि ऐसा है वैसा है, तो आदरणीय मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप कुएं के मालिक हो, बावड़ी के मालिक हो या समूचे सागर के मालिक हो, जाना सबको लोटे में ही पड़ता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है हिमांशु, वाह। भाजपा के बड़े लोग बैठे हुए हैं सामने, मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार इंदिरा गांधी जी ने कहा था, छोटी छोटी बात है सर, पकड़ लीजिएगा, आनंद आएगा। मैं केवल 10 मिनट आप लोगों के बीच में एक विशेष बात आपको बता देता हूँ कि सन 2013 में मैंने सुभाष चौक पर एक कवि सम्मेलन पढ़ा था, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। उसके बाद मैंने 4 साल कवि सम्मेलन छोड़ दिए थे नौकरी के चक्कर में, और उसके बाद मेरा कवि सम्मेलन में वापस प्रादुर्भाव हुआ। तब मैं सब टीवी पे 24 एपिसोड शेखर सुमन, सोनू सूद और सुष्मिता सेन के सामने कर चुका था। बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया। बड़ी बात ये नहीं है सर, बड़ी बात आप बताइएगा कि वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, आज आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। अगर आप मुझसे कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं और साहित्यकारों के बीच में थोड़ा सा साहित्य का, अगर ये हास्य कलम का, ये मस्खरा, ये विदूषण साहित्य का सभी आपके बीच में लिखने के लिए सक्षम हो गया, तो शायद कल देश को एक नया हिमांशु भवंडर मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। एक बार इंदिरा गांधी जी ने, रवि भाई, ये कहा था कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व नहीं है। ताली गलत बात तो बजाई आपने। ये भाजपा का परम सौभाग्य है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जैसा नेता है। वाह, जिंदाबाद, क्या बात। और सर, हमारा भारत जुगाड़ का देश है, और अगर बंजारा जी, प्रणय जी, आप मतलब आप कमाल हो सर। आज से 4-5 साल, 8-10 साल बाद आपके पोता पोती जब स्कूल में जाएंगे और जब उनसे टीचर पूछेगी कि अपने दादाजी का नाम बताओ, और वो बोलेंगे प्रणय, तो वो टीचर उस बच्चे को ऊपर से नीचे 4 बार देखेगी, बोले बेटे दादाजी का नाम बता रहा है कि भावना। तालियां थोड़ी सी आपकी कमजोर है, मैं जुड़ूं आपसे। तो भारत जो है जुगाड़ का देश है, और सर अगर भारत जुगाड़ का देश है तो बालाघाट जुगाड़ की राजधानी है। और वो जुगाड़ की राजधानी इसलिए है क्योंकि सहज जी ने हमारा कवियों का लिफाफा कम करने में इतनी मेहनत करी कि कोई कुंवारा आदमी उतनी शिद्दत से करवा चौथ का व्रत रख लेता तो आखा तीज में उसकी शादी पक्की हो जाती। क्या बात है, क्या बात है। ये जुगाड़ नंबर 1 था। जुगाड़ नंबर 2 कि फूलों की माला के लिए कोई स्टैंड ना मिला तो इन्होंने वाइपर का हत्था ही फंसा दिया। क्या बात। मैं बता रहा हूं, क्या वो तुमेश जी कहीं चले गए, आनंद जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। नहीं है, मतलब है यही पे, मंच पे नहीं रहा, आप गलत मत समझिए। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं। बस आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि मैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूं। मेरे यहाँ भी माता शिप्रा रहती है, आपके यहाँ मां बहन गंगा रहती है। अगर शिप्रा कहीं मेरी माँ होती तो बहन गंगा मेरी मौसी होती है। आप बस ये समझिए कि मैं मेरी माँ के घर से चलकर मेरी मौसी के घर आया हूँ, और मेरे मौसी के घर वाले मुझे तालियां आपकी कमजोर है। मैं एक चीज आपकी इस आंगन की तुलसी से पूछना चाहता हूँ। मैं पहली बार इनसे मेरठ स्टेशन पे मिला, समय था सुबह के 4 बजे थे। सर आप सहज है इसलिए नाम रखा कि नाम रखने के बाद सहज हुए? मैं इसलिए सहज हुआ कि उधर बैठी है मेरी पत्नी। अभी जी आपको प्रणाम करता हूं। हिमांशु, बस मैं समझ गया। हिमांशु तेरी शादी हो गई है? मेरी 3 साल की बच्ची है सर। तो फिर समझ जा सहज क्यों होता है। और सर आप मतलब बालाघाट की अमिताभ और जया की जोड़ी तो यही बैठी हुई है। भाभी जी, अमिताभ और जया की जोड़ी तो ठीक है, देख लेना कि रेखा वेखा ना है।
मैं सब बढ़िया ही करता हूँ भैया। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। आप देखिए मतलब इतने लंबे कवि सम्मेलनों में बहुत कम है। घर पे कितनी सुविधा होती होगी, आदमी खड़े खड़े बल्ब बदल दे। शादी करने गए, एक किस्सा मुझे पता चला, शादी करने गए तो सासू माँ ने बोला घोड़ी पर से उतरिए और तोरण मारिए। बोले मैं तो उतरा ही हूँ, तुम घोड़ी खींच लो। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। मैं पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दीपक जी चौरसिया कहाँ हैं? स्वागत उधर से आवाज। आप दीपक जी चौरसिया हैं? उनके राशन कार्ड में अनाज आप लेके आते हैं भैया, ये गलत काम है, ऐसा मत किया कीजिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहित्यकारों के बीच में, और वो 4 पंक्तियां तय कर देगी कि मुझे अपने काव्य पाठ को किस दिशा में मोड़ना है। तुमेश जी आपको प्रणाम करता हूँ। आपने कहा था कि कविता मेरी विधा नहीं है, लेकिन कवियों की संगत का असर है। ये संगत बहुत बुरी है गुरु। तुम पुलिस वाले हो, पुलिस वाले रहो। नहीं तो कभी इन लोगों को पुलिस वालों की संगत हो गई ना, तो ये तुमसे कविता पढ़वाने के पैसे लेंगे। तो 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। और ये जो 5-6 माताएं बहनें बैठी है, कवि सम्मेलन 2 तरह चल रहा है। एक हम यहाँ कर रहे हो और एक आप आपका पर्सनल कर रहे हो। तो अगर आपकी अक्षर वार्ता खत्म हो गई हो, आपने इस देश का बजट तय कर लिया हो, आपने तय कर लिया हो कि ओमिक्रॉन के प्रोटोकॉल में और क्या क्या होना चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं। आप अगर चुप रहेंगी तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। हालांकि मैं जानता हूं जो पत्नी घर पे अपने पति की नहीं सुनती। ये जितनों ने ताली बजाई, मैं समझ गया कि मेरी स्थिति और आपकी स्थिति एक जैसी है। भले ही हम मंचों पर तख्त और ताज और सरकार और ये देश धर्म बदलने की बात करें, लेकिन ओरिजिनल औकात हमारी ये है कि हम टीवी के रिमोट से प्रीति जी एक बात आप भी ध्यान रखें कि आपके जो कर्णधार है आदरणीय पांडे जी, वो केवल और केवल कवित्रियों के वीडियो बना रहे हैं। अब ये केस कौन सी अदालत में जाएगा? पहले से डील वकील साहब से डील की गई। देखिए साहब, अच्छा वकील वो होता है जो कानून जानता है, और सर्वश्रेष्ठ वकील वो होता है जो जज को जानता है। क्या बात करिए। बस 4 पंक्तियां आपसे जुड़ता हूं। अगर आपको बात अच्छी लगे तो बस मुझे बता दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे काव्य पाठ किस दिशा में मोड़ना है। मैं साहित्यकारों के बीच में हूँ, मैं बालाघाट में हूँ। हो सकता है बालाघाट आज मुझे दूसरा जन्म दे दे। बिल्कुल 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 हिमांशु, वाह। सुनेंगे, वाह, एक और तालियां हिमांशु की, वाह। तो मंच का ध्यान चाहता हूँ। एक छोटी सी बात है, चूंकि प्रीति जी उत्तर प्रदेश से आई है, और एक बात याद रखिएगा कि नागवंशी जी ने बहुत अच्छे गीत पढ़े। मैं भी थोड़ा बहुत अगर अच्छा कर दूं तो गुलदस्ता अभी भी आपके सामने रखा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश से है। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, चूंकि एक नदी आपके यहाँ भी है और एक नदी हिमाचल से निकली, उत्तराखंड से, जिनको हम सरस्वती के नाम से जानते हैं। रुद्रप्रयाग में लुप्त हुई और प्रयागराज में मिली। साइंस विज्ञान आज तक परेशान है क्यों, कहां गई? 4 पंक्ति, चौथी पंक्ति अगर आपको लग जाए कि हिमांशु ने ठीक कह दिया हो, तो आपका मुझे प्रतिसाद मिले, आपका मुझे तालियों के रूप में प्रसाद मिले। सुनिए। स्वागत स्वागत। समय के इस किनारे पर उसी की याद आ जाए। क्या बात है। कहीं नहीं पढ़ता हूं साहब, महीने भर में 18 कवि सम्मेलन करता हूं, लेकिन कहीं नहीं पढ़ता हूं, यहां पढ़ रहा हूं। स्वागत ही, क्योंकि आप सुन रहे हैं। समय के इस किनारे पर उसी की याद आ जाए, गए बर्बाद करके थे करने आबाद आ जाए। चौथी पंक्ति आप समझिए। इसी उम्मीद में व्याकुल हम संगम पे बैठे हैं, वो रक्षी की तरह सहसा इलाहाबाद आ जाए।
बहुत हंस रही हो, इलाहाबाद की है मेरी भाभी, मतलब अच्छा भाभी जी, इलाहाबाद नाम ही आ जाए ना उसके लिए। माइका माइका हाँ। और मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है, नाम की तो बात ही नहीं है। ये अनुभव बोल रहा है भाई साहब। नहीं बिल्कुल, वो तो तेरे को भी। वो पिछले दिनों में ससुर जी का फोन आया, बोले हिमांशु क्या कर रहे हो? मैंने कहा सहन। बोले क्या मतलब बेटा, समझा नहीं। मैंने कहा कैसा आइटम छोड़ रखा है, दिन भर छाती पे कालका की तरह चढ़ी रहती है, मैं भोलेनाथ बन के चू भी नहीं कर पाता। उधर से मेरे ससुर जी भावुक हो गए, बोले बेटा थोड़ा मेरे बारे में सोच। हाय हाय, मैं तो इसकी भी माँ के साथ निभा रहा हूं। और मैं सब जगह जाता हूँ, एक ही बात करता हूँ। भाजपा के बड़े लोग बैठे हैं, आपकी मोदी जी से बात होती है? होती हो तो सब बताइएगा। सब जगह कैंपेन चला रहे, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम लड़के बहन गंगा की बाल में नहीं आए, लड़के मेरे साथ थे, जितनी ईमानदारी बैठी है। बहुत अच्छे। प्रीति जी हमको YouTube से डाउनलोड करा घर वालों। रवि भाई फिर वो नारा आगे लेकर, बेटी पढ़ाओ, मेरे से क्यों पढ़ाओ, क्यों पढ़ाओ? तो सहज जी बोले हिमांशु खड़ा होकर बीच में बकवास मत किया कर समाज में। मैंने भाई साहब क्यों? बोले इस देश में बेटा एक लड़की पढ़ लेती है ना तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ताली गलत बजेगा, उसके पीछे कॉलेज के 40 लड़के फेल हो जाते हैं। ये 15 लड़कों ने ताली बजाई है, उन 40 में से ही है। हमारी छाती पे सांप लौटते हैं यार। एक बात हुई साहब इस मंच से कि बेटे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। सीना ठोक कर कहता हूं कि इस भारत में एक ऐसा घर बताओ जहां लड़के की शादी नहीं हुई हो और उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कड़वी बात है लेकिन सच बोलता हूं, गौ मात्र शक्ति इस दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है। 4 पंक्तियां 25 मंच से पढ़ता हूं। अगर आपको लगता है कि हिमांशु तुम लफाजी कर रहे हो तो मुझे बिठा दीजिएगा, मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर आपको पुरुषों में अमरीश पुरी जैसा विलन दिखता है तो महिलाओं में भी बिंदु जैसी खलनायिका ढूंढने की कोशिश। बहुत बढ़िया। चिल्लाएंगे मंच पे हम पुरुषों से कंधे मिलाकर चलेंगी और घर में लाल सिलेंडर उठाने की बारी आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पुरुषों का ही कंधा याद आता है। जिस भी समारोह में जाओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आज तक खेद है लेडीज पहले क्यों, जेंटलमैन रास्ता भूल जाते। जिधर देखो अरे बढ़िया मैं बढ़िया ही करता हूँ, बोल तो रहा हूँ। और सर बच्चे के साथ तो पैदा होते ही भेदभाव होता है। आप देखो कोई लड़का जन्म लेता है, कोई लड़की जन्म लेती है। लड़की का जन्म होता है साहब जी तो फोन करके बधाई देते हैं, लप्पा जी नहीं करूंगा साहब, फुअड़ता नहीं करूंगा। फुअड़ता करनी होती तो मैं टीवी छोड़ करके यहाँ नहीं आता। क्या बात है, वाह 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 वाह। और वहां मेरी फुअड़ता को लाखों रुपए मिलते हैं। मैं आप लोगों के साहित्यकारों के बीच में नहीं आता। मैं शनिकार करता हूँ आपके बीच में, एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ और उसमें से हाथ से निकालते हैं। स्वागत। किसी लड़की का जन्म होता है रवि भैया, फोन करके हम बधाई देते हैं। हाँ महेश बधाई हो बधाई, हाँ बेटा तेरे घर लक्ष्मी आई है लक्ष्मी। आपने कभी सुना है किसी ने फोन करके बधाई दी हो कि महेश बधाई हो तेरे घर पे भेरू महाराज ने उतार दिया? क्या बात है, क्या बात है। सर पैदा होते ही भेदभाव। आदरणीय प्रणय जी आपकी कविता पाठ्यक्रम में छपे, हमारी मंगल कामना है, भगवान महाकाल आपको आशीष दे। पर उसमें भी भेदभाव। मछली जल की रानी है, मतलब वो पूरे नदी में और पूरे जलाशयों में पूरी जल संधि में केवल मछली दिखी, झींगे नहीं दिखे, केकड़े नहीं दिखे, मगरमच्छ नहीं दिखे, तेंदू सांप नहीं दिखे। बहुत बढ़िया। वकील साहब विज्ञापन आवे, हर प्रकार का विज्ञापन महिलाओं के लिए,
रही है। सारे विज्ञापन महिला करती, साबुन का विज्ञापन महिला करती। हम लड़के आंखड़े से नहाते, गोबर लगाते शरीर पे, हम नहीं लगाते। सारे विज्ञापन महिला करती। और लड़कों के नाम पे क्या विज्ञापन, एक 55 साल के अंकल जी आएंगे गंजे, इतनी बड़ी तोंद लेके, तीनों काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। बहुत बढ़िया, बढ़िया है। मूव का विज्ञापन लड़की कर रही है, कमर पे मूव लगाती, आह से आह। अरे लड़कों की कमर अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है, हमारी भी कमर में दर्द होता है। कितना भेदभाव करते हैं। और यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ और एक बात हौसले के साथ बताना चाहता हूँ, भाभियों, बहनों, माताओं, इस संसार में पुरुष बहुत भोला होता है। हंसने की बात नहीं, सही में होता है। हाँ, आप देखो, इस संसार में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन यानी ननद से प्यार नहीं कर सकती, कोई नहीं करेगा। एक पति होता है। जो अपनी पत्नी की बहन यानी साली से। क्या बात है, देख सकते मन की बात, बड़े खुश हो रहे थे। अरे सर, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। वंस मोर मत करो यार, इस चक्कर में 135 करोड़ होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, नौजवान लोगों के लिए छंद पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कितने सहज व्यक्ति, बालाघाट की साहित्य पृष्ठभूमि वाकई में समृद्ध है कि ऐसे लोग, ऐसे साहित्यकार आप लोगों के बीच में है। मैं आपको बता रहा हूँ, नौजवान पीढ़ी के लिए एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिए। कुछ नहीं हासिल काबिल होते जाहिल, पड़ती है मुश्किल काला दिल देखकर। बस यही पकड़िया। प्रणय जी, पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ, आपको समझ में काला तिल आया है। ममता जी बार बार बोल रही थी भूतपूर्व युवा, भूतपूर्व युवा है। कुछ नहीं हासिल पड़ती है मुश्किल काबिल हुए जाहिल, काला तिल देखकर हमसे आके मिल, पुष्प के समान खिल, बागों में मुके कोकिल, काला तिल देखकर। तो तिल के समान तिल तिल पर करेवान मरते हैं, तिल तिल काला तिल देखकर। तिल के समान तिल तिल पर करेवान मरते हैं, तिल तिल काला तिल देखकर। और सनम को आईने की लग जाती है नजर, कातिल होते कातिल काला तिल देखकर। क्या बात है। हाँ भाई, देखो क्या है, देर से आती है। तो मैं आपको बता रहा था, पुरुष बहुत भोले होते हैं और वो उदाहरण मैंने आपको दिया। मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखो, साली होती ऐसी है। आप देखो, नागपुर के कोई बड़े अस्पताल में कोई 85 साल के बुजुर्ग भर्ती है, याददाश्त खो दी, खाना पीना नहीं खा रहे, लोगों को पहचानना छोड़ दिया। कोई आता है फूफा जी नहीं उठते, कोई आता है ताऊ जी नहीं उठते। पूरा देश चाय वाले से परेशान है और मैं भी हो रहा हूं। पियो पियो भैया पियो, दारू पी लो, थोड़े और गर्म हो जाओगे। तुम तो स्टॉक लेके चलने वाले लोग हो यार, तुमको ठेके से क्या मतलब है। किसी चाय पे एक छोटा सा मुक्तक आपके बीच में, केवल 5 मिनट और फिर हमें प्रीति जी तक पहुंचना है। प्रीति जी आपसे रूबरू होंगी। मैं इसी चाय पे एक छोटा सा स्वागत स्वागत है, स्वागत। युवा पीढ़ी जरा मेरा साथ दे, वहां से क्या दिखा रहा भाई, लास्ट में चलाएगा क्या? जिस हिसाब से पकड़ के रखा मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। भीड़ के कवि सम्मेलनों में तुम्हारे जैसा एक श्रोता मिल जाए तो कविता भीड़ में चली जाती है और कभी भाड़ में चला जाता है। सुनिए प्रीति जी, स्वागत मैं बाकी लोगों। ख्वाहिश पूरी हो न सकी तो यार इबादत क्यों छोड़े। ख्वाहिश पूरी हो न सकी तो यार इबादत क्यों छोड़े। धोखे मिलते लाख सही पर, नौजवान पीढ़ी सुनकर बताए, धोखे मिलते लाख सही पर यार सआदत
बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बढ़िया आ गया कोई एक नंबर, धन्यवाद। प्रणय जी की मन की बात कैसे? प्रणय जी की मन की बात, यथा नाम तथा गुण। और प्रणय जी इस गुलदस्ते को भेंट करने के बीच में जो मंच के पहले आपके और मेरे बीच में 200 रुपए तय हुए थे, मैं वो मंच से उतर कर आपको दे दूंगा। रवि भाई, ये मंच से बातें होती है। जब ओलंपिक में लड़कों ने घुटने टेक दिए, हमारी लड़कियां मेडल लेके आई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक चीज देखो, वो मेडल क्यों लाई? क्योंकि उनके जितने कोच थे वो सब के सब पुरुष थे। अच्छा, ये क्या बात है, तालियां बजाओ भाई। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, फिर ये बोलती है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स बन के वो चांद तक पहुंची। दादाजी, हमने सबने देखा वो बिल्कुल पहुंची, लेकिन वो क्यों पहुंची? क्योंकि नासा में उनके जितने कोच थे वो सब पुरुष थे। आप लोग ताली मत बजाओ, ये 5-7 महिलाएं बजाएंगी ताली। अरे पहले सुनो, ममता जी, प्रीति जी और ये माता बहनें जो बैठी हैं, इस बात से केवल ये बात सिद्ध होती है कि यदि महिला अपना दिमाग ना लगाए और पुरुषों की बात सुने तो चांद तक जा सकती है। ताली आपकी कमजोर है। बहुत बढ़िया, क्या कह रहे, इधर से आनी चाहिए। तो हर साल झोला उठा के माइक में जारी नहीं रखते। फिर बोलते हैं कि कैसी बात करते हो, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। नहीं है, सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो बताइए आपके स्वर्गीय अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या बात है, योगी आदित्यनाथ, क्या बात है, नरेंद्र मोदी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। कोई नहीं है। फिर प्रीति जी बोले जरूरी थोड़ी है वो महिला माई हो, वो महिला पत्नी हो, माँ भी तो हो सकती है। मैंने कहा माँ भी होती तो राहुल गांधी को पूरे देश वाले नहीं चिढ़ाते यार। मैं केवल 3 छंद यहाँ से पढ़ता हूँ। एक छंद मैंने महिलाओं के बारे में तमाम सारी बातें करी, वो बस इसलिए करी क्योंकि मेरे को पीड़ा है ना। और इन नई उम्र की बच्चियों को बिगाड़ा किसने? शहद जी, आपने नहीं, हिमांशु क्यों बिगाड़ेगा? नहीं सर, इन नई उम्र की बच्चियों को बिगाड़ा इनके पिताओं ने। जरा सा कुछ होता नहीं, ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी राज दुलारी। हम लड़के का छतों का जाला साफ करने के लिए मेरे पिताजी का दिन भर एक ही काम, धनिया लिया, नींबू लिया, अदरक लिया, शहद जी और ये बंजारा जी और नागवंशी जी आए हैं चाय बनानी, दूध लिया। फिर कभी कभी डाउट होता है मैंने इस आदमी की औलाद का डिलीवरी बॉय हो यार। नहीं मतलब इतनी सारी चीजें अगर मैं स्विगी और जोमेटो से जुड़ करके लाता तो नई नहीं तो सेकेंड हैंड ऑडी कार तो खरीद ही लेता। मेरे ममता जी, मेरे पिताजी से, क्योंकि मेरा भी जन्म वहीं का है, अमरावती का है, और मैं भी हनुमान विहार प्रसारण मंडल में घूम के बड़ा हुआ हूँ, पीछे कहीं नहीं हटूंगा। आप कितनी महिलाओं की तारीफ करो, मैं हूँ लेवल करने के लिए। और पुरुषों की तरफ से खड़ा हूँ, पुरुषों की वकालत कर रहा हूँ। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं मेरे पिता से बोलता हूँ कि आपको मैं ही नहीं दिखता हूँ, या दीदी इतनी गलती करती है, दीदी नहीं दिखती, मेरे पिताजी 250 साल पुराना डायलॉग मारते हैं, छोड़ बेटा ये तो एक ना एक दिन पराये घर जाएगी। छोड़ बेटा ये तो एक ना एक दिन पराये घर जाएगी। मैं बोलता हूँ हम लड़कों को भी भेजो पराये घर। बुरा लग रहा है आपको, पर लगना चाहिए। बुरा लग रहा है, प्रीति जी पर लगना चाहिए। अभी शहद जी ने बोला ना कि कभी कड़वा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? 2 रोटी ज्यादा खाएंगे। हाँ, वो तो खा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि हम पुरुषों को भी भेजो पराये घर, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। क्या बात है वैशु, वाह, सही बोल रहा हूँ भाभी जी? कितना मजा आ रहा है आपको? अब समझ में आया कि पत्नी को घर पे छोड़ के अकेले कभी सम्मेलन
आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आइए, धन्यवाद। बैठे में है इसलिए आए हैं। नहीं भाई, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। तू बड़ी खबर रखता है यार, हैं? देखिए मित्रों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि समानता का दर्जा मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से आज महिलाएं प्लेन तक चला रही हैं। लेकिन मैं एक छंद आप लोगों की अदालत में रखना चाहता हूँ। अगर मातृशक्ति उस पर अपना मोहर लगा देगी तो मैं समझूंगा कि इस छंद को मुझे देश के तमाम मंचों पर पढ़ना चाहिए। स्वागत है हिमांशु, स्वागत, पढ़ो। कि रावण का अहंकार कंस जैसा क्रोध है तो कालकूट मंथरा की बोली का भी देखिए। एक मंथरा थी जिसने राज तिलक को वनवास में बदल दिया, महिला ही थी साहब। आपकी तालियां मिले, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छी पंक्तियों पर अच्छी तालियां आनी चाहिए। ये सब यहाँ से है, आपका इनको पावर मिलता है, तालियों का प्रतिसाद मिलता है। ये देश दुनिया में जाकर के कविता पढ़ते हैं, और क्यों सहज जी और बंजारा जी जैसे लोग मुझसे ज्यादा विशिष्ट होते हैं। 4 पंक्तियां देता हूं, कहते हैं कि जिसके लिए जो हो उपयुक्त संबोधन जरूरी है। साहित्यकार सुन के बताएं, जिसके लिए जो हो उपयुक्त संबोधन जरूरी है। यदि उर्वरकता परखनी हो तो फिर सावन जरूरी है, और मन करे तब चले जाना मथुरा या वृंदावन, मगर आंगन की तुलसी का प्रथम पूजन जरूरी है। बहुत बढ़िया। मैं वो छंद कंप्लीट करता हूँ कि रावण का अहंकार कंस जैसा क्रोध है तो कालकूट मंथरा की बोली का भी देखिए। क्या बात है। और मारीच का छल और अहिबल देखे तो कामपूतना की विष चोलिका भी देखिए। क्या बात है। और खर दूषण यदि सामाजिक प्रदूषण है, कामकाज तारका की टोलिका भी देखिए। और लंकनी व सुरसा या चंचला के किसी सुता, बदले में धधकती होलिका भी देखिए। बदले में धधकती होलिका भी देखिए। और हम, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि पहले इंसानियत आती है, पहले मानवता आती है, लेकिन हम मानवता निभाने में कितने गिरे हैं। एक चेतना का छंद आपके बीच में रखता हूं, फिर 2 छंद श्रद्धा सुमन महामना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में रख के स्वागत, शरीर अपना स्थान छोड़ दूंगा। सुनिएगा, हम कितने नकली हुए साहब जी, हम कितने नकली हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वो बताने का मौका दिया कि हिमांशु एक्चुअल में ये भी कर सकता है, और मैं यही करना चाहता हूं। सहज जी ने कहा कि इसको मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने गले लगाया, मुझे सुष्मिता सेन ने 1 नहीं 7 बार गले लगाया। आप YouTube पे देख सकते हैं। मेरे बालाघाट आते ही सहज जी ने मुझे 10 बार गले लगाया। हम कितने नकली हुए। शब्द का विधान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं, अनुप्रास कहीं पे यमक लगवाते हैं। मानवता कहां नष्ट की है हमने, सुनिएगा। शब्द का विधान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं, अनुप्रास कहीं पे यमक लगवाते हैं। और सिद्ध दृष्टि आजकल गिद्ध दृष्टि हो गई है, नेत्रों में लेंस की चमक लगवाते हैं। क्या बात है। और गरीबों की गरीबी का बनाते हैं उपहास, दिखाने को दांत से कनक लगवाते हैं। और पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूद का, फिर अमरूदों पे नमक लगवाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अमरूदों पे नमक लगवाते हैं। पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूद का। और आइए अंतिम 2 छंद महामना के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे संस्मरण हुए। हमारे बालाघाट के सबसे बड़े हास्य व्यंग्यकार, कभी अवसर मिलेगा तो उनको जरूर सुनना, उधर अगर उनकी माला आपके गले में आ रही है तो आपका व्यंग्य सार्थक हो गया। एक बार जोरदार तालियां अशोक भैया, हिमांशु। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार संसद में कहा था कि ऐसा नहीं था कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे। जब मेरे कार्यकाल में मैंने देखा कि कॉरिडोर में से नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई है, मैंने कार्यकर्ताओं को तुरंत सूचित किया और कहा कि नेहरू जी की तस्वीर यहां लगाई जाए। मित्रों, राजनीति में
दाव पेच कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में, अपने कार्यालय में अपने विपक्षी नेता की तस्वीर लगाना ये कोई राजनेता नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसके सीने में कवि का दिल। क्या बात है, वाह 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 वाह। तब मैं दो अंतिम छंद आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। कि जननी का लाल है वो माँ हिंदी का भाल है वो मंद मंद मुस्कान शौर्य की प्रमाण है। अभी तक सर्वाधिक तालियां मांगता हूं इन दो छंदों पे। जननी का लाल है वो माँ हिंदी का भाल है वो मंद मंद मुस्कान शौर्य की प्रमाण है। और भाषा ऐसी जैसे कि टंकार हो गांडीव जैसी, शब्द शब्द अलंकार और व्यंग्यमान है। जन सेवा का है वो अतुलनीय प्रतिमान, उनकी प्रशंसा का न कोई परिमाण है। और राजनीति छोड़कर राष्ट्रनीति की जिन्होंने, लाल पाल पाल जैसा एक वो अमोघ बाण है। क्या बात है, क्या बात है। लाल पाल पाल जैसा वो एक अमोघ बाण है। और अंतिम छंद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में रखता हूं और आपकी तालियों का महोत्सव मांगता हूं। सुनिएगा, कहते हैं कि कुछ कहने कुछ सुनने के मनोयोग से बैठे हैं आप और हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहयोग से बैठे हैं। और जितने बैठे हैं एक बार ताली बजाकर बता दे, इस भीड़ में मुर्दा लाशें नहीं जिंदा लोग बैठे हैं। के पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते थे जिनको, हाँ संत राजनीति के वो सब पर भारी थे। पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते थे जिनको, हाँ संत राजनीति के वो सब पर भारी थे। और भारत की आरती में तन मन होम किया, सत्य के पुजारी वह सत्य व्रतधारी थे। और काजल की कोठरी से निकले बेदाग सुनो, काजल की कोठरी से निकले बेदाग सुनो, आदमी के रूप में वो एक अवतारी थे। और संसद में सिंह जैसे सदा जो दहाड़ते थे, आपके हमारे प्रिय अटल बिहारी थे। संसद में सिंह थे।